गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और आज के साइंस क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन 2 रसायन विज्ञान में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आइए आज चलते हैं इस टॉपिक में। और हमारा आज का टॉपिक है धातु, मेटल। धातु किसे कहते हैं और इनमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए धातु की डेफिनेशन। धातु वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम धातु तत्व कहते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए सोडियम धातु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब रिएक्शन करती है तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और धन आयन बनाती है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम धातु भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करती है, मैग्नीशियम का आयन बनाती है और 2 इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करती है तो इस पर 2 पॉजिटिव आवेश आ जाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं। इसी प्रकार से जो जितनी धातु होती है सभी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनावेश या धनायन बनाती है। अब पढ़ते हैं धातुओं के कुछ भौतिक गुण। तो धातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे हम। भौतिक गुण, धातु का पहला गुण है कि धातुएं ठोस होती हैं लेकिन सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं हैं, ठीक है। और जो पारा है वो एक द्रव धातु है, यानी ज्यादातर धातुएं ठोस होती हैं लेकिन उनमें सोडियम पोटेशियम नरम धातु है और पारा एक द्रव धातु है। नंबर 2, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, अर्थात धातु की अगर किसी धातु की स्टिक को कि एक सिरा गर्म किया जाए तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इसलिए ऊष्मा में एक स्थान दूसरे स्थान को चलती है, ठीक है। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। तीसरा गुण है धातु में विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। जैसे ऊष्मा चलती है उसी प्रकार से धातु के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो हो जाता है। नंबर 4, धातुओं में एक विशेष प्रॉपर्टी होती है कि जब इनको पीटा जाता है तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है और धातु के इसको कहते हैं हम ध्वनि उत्पन्न करना। धातुएं पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी है कि धातुओं को खींचकर तार में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु के इस गुण को कहते हैं हम तन्यता। तन्यता यानी धातु की तन्य होती है, इनको खींचकर तार में परिवर्तित कर सकते हैं। छठी प्रॉपर्टी है, छठा गुण है धातुओं का कि धातुओं को जब पीटा जाता है तो इनको पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है और धातु के इस गुणों को कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता यानी पीट कर धातु को चादर में परिवर्तित करना आघात वर्धनीयता कहलाता है। अगला गुण है धातुओं का कि इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, हाई लेवल के गलन क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट होते हैं और हाई टेम्परेचर पर ही बॉयल होते हैं। आठवीं प्रॉपर्टी है मेटल्स के जो कलर होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट कलर्स के मेटल्स पाए जाते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो चांदी होती है वो सफेद होती है, ठीक है। और जो गोल्ड होता है सोना वो पीला होता है, तांबा पीतल भी पीला होता है, जिंक लाल होता है, ठीक है। इस प्रकार से धातुओं के अपने अपने रंग होते हैं, तो धातुओं के भिन्न भिन्न रंग होते हैं, विभिन्न धातुएं पाई जाती है। और अगली प्रॉपर्टी धातुओं की धातुएं प्रबल होती हैं, धातुएं प्रबल होती हैं यानी मजबूत। धातुएं मजबूत होती हैं इसीलिए इनका इस्तेमाल जो बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिज बनाने में,
आदि बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि आयरन। तो लोहा जो होता है उसका इस्तेमाल ज्यादातर मकान बनाने में या पुल बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये प्रबल होता है। ठीक है, और जो लास्ट एलिमेंट है इस वाले का, तो ये क्या प्रबल होती है, और उसमें लगे धातु के घनत्व, धातु के घनत्व अधिक होते हैं। समझ लीजिए धातुएं भारी होती है। ठीक है, तो ये देखिए हमने धातुओं के भौतिक गुण। अब पढ़ेंगे इसके अपोजिट कि अधातुएं क्या होती हैं और उनमें क्या गुण होते हैं। तो देखिए इसी से रिलेटेड हम धातु के बारे में बड़े आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। अधातु नॉन मेटल, अधातु में तत्व हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ अधातु के बारे में, जैसे कि क्लोरीन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। ऐसी ऑक्सीजन अधातु है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन आयन बनाती है। तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण। तो अधातु के भौतिक गुण, देखिए अधातु में सामान्यतः ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस जैसे सल्फर, कोयला, और द्रव अधातु जैसे ब्रोमीन, और गैस क्लोरीन, ऑक्सीजन, तो तीनों अवस्थाओं में अधातुएं पाई जाती हैं। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुओं में ऊष्मा का चालन नहीं होता। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुओं में विद्युत का भी चालन नहीं होता है, लेकिन इसमें एक अधातु है कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, जिसका इस्तेमाल विद्युत के इलेक्ट्रोड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए एक अधातु ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपर रूप है, इसका इस्तेमाल कंडक्टर के रूप में किया जाता है। ये विद्युत का सुचालक होता है। धातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, ये ध्वनिक नहीं होती, इनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। धातुओं को खींचकर तार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अधातुएं जब उनको पीटते हैं तो इनको पीटकर तार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये टूट जाती है, बिखर जाती है, और इनके गुण कहते हैं भंगुरता। तो अधातुएं कहती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं। इनको अगर हम पीटते हैं, आघात करते हैं इन पर, तो ये टूटकर बिखर जाती है, इनके गुण कहते हैं भंगुरता। अधातुओं के गलनांक और पतनांक धातुओं की तुलना में कम होते हैं। अधातुएं कम तापमान पर पिघल जाती हैं। अधातुओं के जो कलर होते हैं, रंग, वो भी भिन्न भिन्न रंग की होती है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन हरी पीले रंग की होती है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रंगहीन होती है। ठीक है, इस प्रकार से अधातुएं जो होती है भिन्न भिन्न कलर की होती है। सल्फर जो होता है पीले रंग का होता है। ठीक है, कोयला काले रंग का होता है। तो इसलिए अधातुओं के भी रंग भिन्न भिन्न होते हैं। अधातुएं प्रबल नहीं होती हैं। अधातुएं प्रबल नहीं होती है, ये कमजोर होती है और ये आसानी से टूट जाती है। अधातुएं हल्की होती हैं, इसलिए इनके घनत्व भी कम होते हैं। ठीक है, तो धातु और अधातु क्या होते हैं और इनके क्या भौतिक गुण हैं, आज हमने विस्तार से समझा। तो आशा करता हूँ आज के टॉपिक में जो आपको पढ़ाया गया है धातु अधातु के भौतिक गुण, और ठीक है ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।